me show you what it says in the Old Testament. पुराने नियम में इसके विषय में क्या लिखा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. Turn with me to Ezekiel 36. और यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसका 36 अध्याय. Ezekiel 36. यहेजकेल उसका 36 अध्याय. And verse 20 and 21. और उसका 20 और 21 वचन. He's talking about the Jewish people when they went into the other nations. यहाँ वो यहूदी लोगों के विषय में कह रहा है जब वो दूसरे देशों में गए. The people said, these are the people of the Lord. और लोग कहते थे कि ये यहोवा की प्रजा है. And they profaned my holy name. और उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया. And verse 21, I had a concern for my holy name, which the house of Israel had profaned among all the nations where they went. और 21 वचन में लिखा है परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे. Now you put that instead of there, you say put Christians. और यहाँ यहूदी लोगों के बजाय आप मसीही लिखे. I had a concern for my holy name, verse 21, because the Christians profaned my name among all the nations where they were. और 21 वचन में मानो प्रभु कहता है परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की शुद्धि ली जिसे मसीही लोगों ने हर देश में अपवित्र ठहराया जहां वो गए. And again it says that in Isaiah chapter 52. और यशायाह की पुस्तक उसके 52 अध्याय में भी यही लिखा है. Isaiah 52 verse 5. 5वां वचन. The last part. उसका अंतिम भाग. My name is continually blasphemed all the day long among the heathen. और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है अन्य जातियों के बीच में. But he says, I want my people to know my name and respect my name, verse 6. और 6ठे वचन में वो कहता है इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी और वो मेरा आदर करेगी. And for that somebody has to go and preach the gospel. और अगर ऐसा होना है तो किसी व्यक्ति को जाकर सुसमाचार प्रचार करना होगा. And so it says in verse 7. और इसलिए 7वें वचन में लिखा है How lovely on the mountains are the feet of those who bring the good news. Good news means gospel. पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है. शुभ समाचार माने सुसमाचार. And who announces peace. The peace is a message of the gospel. और जो शांति की बातें सुनाता है. शांति मतलब सुसमाचार से आने वाली शांति. Who brings good news of joy. That is through the gospel. और कल्याण का शुभ समाचार वो लाता है वो भी सुसमाचार के द्वारा. Who announces salvation. That is the gospel. और वो उद्धार का संदेश देता है और ये भी सुसमाचार है. And who proclaims your God is reigning in the heavens. और जो सियोन से ये कहता हो तेरा परमेश्वर राज्य करता है. The good news is a good news of peace. और सुसमाचार एक शांति का समाचार है. And of joy. आनंद का सुसमाचार. And of salvation from all sin. सारे पापों से उद्धार का सुसमाचार. All these things mentioned here, and proclaiming that our God is reigning over heaven and earth. ये सारी बातें जो यहाँ लिखी गई है और इस बात की घोषणा करना कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी में राज्य करता है. That is the gospel we are to preach. ये सुसमाचार है जिसका प्रचार हमें करना है. See Romans chapter 10. रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय. Speaking about preaching the gospel here. और यहाँ भी सुसमाचार प्रचार के विषय में लिखा है. Verse 13. उसका 13 वचन. Romans 10:13. वचन. First of all, verse 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in Him who's raised Him from the dead, you'll be saved. Verse 9. और पहले 9वें वचन में यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा. With the heart he believes, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Verse 10.
वो अपने मन से विश्वास करता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करता है ताकि उसका उद्धार हो। 10वां वचन। And verse 11, whoever believes in him will never be put to shame. और 11 वचन में जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। And it doesn't matter what caste you are, what religion you are, Jew, Greek, everybody, the Lord will answer all who call upon him. Verse 12. और फिर आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, आप यहूदी हो, यूनानी हो या कोई भी, 12 वचन में लिखा है जो कोई उसको पुकारेगा प्रभु उसकी सुनेगा। Whoever will call on the name of the Lord, verse 13, will be saved. और 13 वचन में जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। But how can they call if they don't, how can they call on someone they don't believe in? पर वो ऐसे व्यक्ति को कैसे पुकार सकते हैं जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया? And how can they believe if they have not heard? और जिसके विषय सुना ही नहीं उस पर विश्वास कैसे करें? And how can they hear if we don't preach the gospel to them? और प्रचारक बिना वो कैसे सुनेंगे? That is our responsibility. वो हमारी जिम्मेदारी है। By our life and by our words to proclaim Christ to those who know us. हमारे जीवन के द्वारा और हमारे शब्दों के द्वारा हम मसीह की घोषणा करें उन लोगों को जो हमें जानते हैं। You know, there are certain people in the world only you know. आप जानते हैं इस संसार में ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ आप जानते हो। You know that. All of us know certain people whom nobody else knows. आप जानते हो कि हम में से हर एक व्यक्ति ऐसे कुछ लोगों को जानता है जिनको और लोग नहीं जानते। I know some people whom none of you know. मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनको आप में से कोई नहीं जानता। Each of you, you know a certain small group of people whom nobody else knows. और आप में से हर एक व्यक्ति एक छोटे झुंड के लोगों को जानता है जिसको और कोई नहीं जानता। That is a small world of people whom you know. और ये छोटा सा मानव जगत है उन लोगों का जिनको आप जानते हो। And into that small world, God has sent you. और उस छोटे से जगत में परमेश्वर ने आपको भेजा है। That small world of people whom only you know. वो छोटा सा लोगों का संसार जिन्हें बस आप जानते हो। I can't come into that world because I don't know them. मैं उस जगत में नहीं आ सकता क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं जानता। But God so loved that small little world पर परमेश्वर ने उस छोटे से जगत से ऐसा प्रेम रखा that He sent you into their midst as His son or daughter. और इसलिए उसने आपको उनके बीच भेजा उसका बेटा या बेटी सोचकर, So that through you they can hear the gospel and have eternal life. ताकि आपके द्वारा वो सुसमाचार को सुन सके और अनंत जीवन पा सके। So that is how John 3:16 can apply to you. और इस प्रकार से यूहन्ना 3:16 आपके जीवन में लागू हो सकता है। God so loved the little world of people whom you know. परमेश्वर ने उस छोटे से जगत से उन लोगों से जिनको सिर्फ आप जानते हैं उनसे प्रेम रखा। Maybe 30, 50, 60 people. शायद 30, 50 या 60 लोग। God so loved them that He sent you to know them. और प्रभु ने उन लोगों से इतना प्रेम रखा कि उसने आपको भेजा ताकि आप उनको जाने। You have a burden that the name of the Lord must be glorified in India. और आपके पास ये बोझ है कि प्रभु का नाम भारतवर्ष में महिमा पाए। And they see something in your way of life. और वे आपके जीवन में कुछ देखते हैं। And you get an opportunity to tell them about Jesus. और आपको एक मौका मिलता है कि आप उनको यीशु के बारे में बताएं। Maybe one of them will be saved. शायद उनमें से एक व्यक्ति का उद्धार हो। Or two. या 2। That's why God has put you in that small world. और इसलिए परमेश्वर ने आपको उस छोटे से जगत में रखा है। You don't have to be a great preacher. और इसलिए आपको एक महान प्रचारक होने की जरूरत नहीं। You just say, Lord, make me like a light that shines. आपको बस यही कहना है कि प्रभु आप मुझे एक ज्योति के समान बने जो चमकती हो। Says here in verse 14, last part, how will they hear without a preacher? और यहाँ 14 वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि प्रचारक के बिना वो कैसे सुनेंगे। And then he says, just like it is written in verse 15. और फिर 15 वचन में वो कहता है जैसा लिखा है, How beautiful are the feet of those who preach good news of good things. उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। That is what we read just now in Isaiah 52:7. और यही हमने अभी अभी यशायाह 52 उसके 7 वचन में पढ़ा। What is the good news? सुसमाचार क्या है? Peace, शांति, joy. आनंद। I'm reading from Isaiah 52:7. Peace, joy, salvation. और मैं यशायाह 52 उसके 7 से पढ़ रहा हूं, शांति, आनंद, उद्धार। And our God is reigning and running this universe.
और इस बात की घोषणा करना कि हमारा परमेश्वर इस स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखता है और चलाता है। That is part of the gospel. ये सुसमाचार का भाग है। We have a Father who's in heaven who runs this universe. हमारे पास एक पिता है जो स्वर्ग में है, जो इस पूरे विश्व को चलाता है। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, you don't have to be a preacher. आपको कोई प्रचारक होने की जरूरत नहीं। You don't have to have the gift God has given me. आपके पास वो दान हो इसकी आवश्यकता नहीं जो प्रभु ने मुझे दिया है। I started preaching when I knew nothing except that Jesus died for me and saved me. That's all. मैंने प्रचार करना तब शुरू किया जब मैं और कोई बात नहीं जानता था इसके बजाय कि यीशु मेरे लिए मरा। I could not explain anything. मैं कोई भी बात सिखा नहीं सकता था, But I could give a gospel tract to the person sitting next to me in the bus. पर मैं एक सुसमाचार की हस्तपत्रिका मेरे बाजू जो बैठा है उसको दे पाता था, In a bus or a train, एक बस में या ट्रेन में, or in a conversation. I could bring the subject of the gospel when I was traveling in a train. या जब मैं ट्रेन में जाता था तो बातचीत के समय मैं सुसमाचार का विषय निकाल पाता था। I remember once I got into a train in Bombay. मुझे याद है एक बार मैं मुंबई में एक ट्रेन में चढ़ा It was quite early. There was only one person sitting in that compartment. और बहुत सुबह का समय था, एक ही व्यक्ति उस कंपार्टमेंट में बैठा था। And I was there just with him for 5 minutes. और मैं उस व्यक्ति के साथ सिर्फ 5 मिनट तक था। And somehow the subject came and I could share with him a little bit about Jesus. और कैसे बातचीत के दौरान एक विषय आया और मैं थोड़ा बहुत उसको यीशु मसीह के बारे में बता सका। And then suddenly he realized, hey, I'm sitting in the wrong train. I have to go. और अचानक उसको ये बात समझ में आई कि मैं तो गलत ट्रेन में बैठा हूं और उसको जाना था। I had him only for 5 minutes. मेरे पास उसके साथ सिर्फ 5 मिनट का समय था। I'm so thankful I didn't miss the opportunity. और मैं बहुत धन्यवादी हूं कि मैंने वो मौका नहीं गवाया। Dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the Hindi speaking area of India is the most needy for the gospel of Jesus Christ. और भारत में जो हिंदी भाषा बात करने वाला जितने क्षेत्र है, उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुने। You don't have to go as a missionary somewhere else. आपको किसी और जगह एक मिशनरी के रूप में जाने की जरूरत नहीं। Where you are living, आप जहां जीते हो, in your neighborhood, आपके आस पड़ोस में, among your relatives, आपके प्रियजनों के बीच, in your office, आपके ऑफिस में there's a small world. एक छोटा सा जगत है। God so loved the world that he sent you there, प्रभु ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने आपको वहां भेजा that they should not perish but have eternal life. ताकि उनका नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। What should you pray? आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? Lord, fill me with the Holy Spirit. प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर, Make me your witness. मुझे तेरा एक गवाह बना, Let your name be glorified. आपके नाम को महिमा मिले। Help the neighbors who see how I live with my wife and my children. Let them see Christ in our home. और मेरे जो पड़ोसी जब वो देखते हैं मैं अपने पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ जिस प्रकार रहता हूं, उनको हमारे घर में मसीह को देखने दे। When they see how my children behave, let them see these children are different from other children. जब वो मेरे बच्चों का चाल चलन देखे तो वो इस बात को जाने कि मेरे बच्चे औरों के बच्चों से अलग When ही they है। see how my children behave, जब वो देखते हैं मेरे बच्चों का व्यवहार कैसा है, when others see how your children behave, जब बाकी लोग देखते हैं कि आपके बच्चों का व्यवहार कैसा है, they should see there's a difference. These are followers of Jesus Christ. उन्हें ये देखना है, उनको ये बात दिखनी चाहिए कि इनमें एक अंतर है, ये यीशु मसीह के शिष्य है। So let's think about that. और आइए हम इस विषय में सोचें। Sometimes God puts a stop so that we can think more seriously about what we heard. और कई बार प्रभु हमें रोकता है, एक बाधा लाता है ताकि हम गंभीरता से सोचे हमने क्या सुना है। Our time is also up. हमारा समय भी खत्म हो गया है। We will speak later in the next session tonight. और अगले सत्र में आज रात में हम मिलेंगे। But think about what I've said just now. पर मैंने अब जो कहा उसके बारे में सोचे। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to remember what we heard today. आप हमारी सहायता कीजिए कि हम याद रख पाए हमने आज जो सुना। Help us to know you as Father.
आप हमारी सहायता करें कि आपको एक पिता के तौर पर हम जाने, who rules this universe. जो इस पूरे विश्व पर राज्य करता है। Help us to glorify your name in this land. हमारी सहायता कीजिए कि इस राष्ट्र में हम आपके नाम को महिमा लाने पाए। Each one of us. हम में से हर एक व्यक्ति, We pray in the name of the Lord Jesus Christ. हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen.